मैं डॉक्टर शाहनवाज़ कमाल, सीनियर ईएनटी कंसल्टेंट सर्जन। मैं आज आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग इस रेनी सीज़न में, अभी जो रेनी सीज़न चल रहा है, इसमें अपने कानों को कैसे इसकी देखभाल करें ताकि हम लोग को आगे कभी कोई दिक्कत ना हो। हम लोग में एक मिथ है कि कान को हमेशा साफ़ करना है। कभी कोई बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि नहाने के बाद कान की सफाई करते हैं हम लोग, या सर कान को हम कैसे साफ़ करें। तो साफ़ करने में कोई इश्यू नहीं है, बट हम लोग मना करते हैं कि कान को किसी भी चीज़ से किसी भी आदमी को साफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि साफ़ यूजुअली ये एक ईयर का जो रास्ता है वो ब्लाइंड प्रोसीजर है कि हम देख नहीं रहे हैं और हम अंदाज़ से अपने कानों को ऐसे कर कर साफ़ कर रहे हैं। तो इसमें ट्रॉमा होने का बहुत ज़्यादा चांस है। पर्दा हमारे कान का जो एक्सटर्नल ऑर्टिक कैनाल है, जो रास्ता है, उससे लगभग 24 मिलीमीटर पे वो पर्दा रहता है। अगर उसमें हल्का सा भी ट्रॉमा हो गया या कैनाल का स्किन बहुत थिन होता है, उसमें ट्रॉमा होगा, हम लोग को पता नहीं चलेगा, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, ट्रॉमा होगा, पेन कर सकता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक इन्फेक्शन गया तो वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में 3 लेयर होता है, उसको वो डैमेज कर सकता है, जो कि आपको परमानेंट प्रॉब्लम करा सकता है। तो कान में लोगों को ये भी मिथ रहता है कि कान में ऑयल डाल दें, तो कान को किसी भी चीज़ कोई भी ऑयल नहीं डालना चाहिए। कभी आपका बहुत ज़्यादा मन करे, कान में इचिंग हो रहा है, तो बाहर से फिंगर रखकर ऐसे करके 2 से 3 बार बस करना है। इवन कि फिंगर डाल के भी नहीं करना है, नहीं तो नेल के एज से उसको ट्रॉमा हो सकता है, तो आपको इसमें इन्फेक्शन हो जाएगी, तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो कान को कभी साफ़ नहीं करना चाहिए खुद से। और कभी कोई इश्यू हो, जैसे कान में दर्द हो, भारी लगे कान, सुनने में प्रॉब्लम लगे, तो फिर डॉक्टर साहब के पास आना चाहिए दिखलाने के लिए, और ऐसे रेगुलर चेकअप भी कान का कराते रहना चाहिए। तो इस रेनी सीज़न में फंगल इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, तो इसमें अवॉइड करना चाहिए। कभी भी अगर लगे कि साफ़ करना है, तो उसमें हम लोग कहते हैं कि साफ़ और सूखा कॉटन होना चाहिए, जो कान के सिर्फ ऊपर में ही हल्का सा करना चाहिए। बच्चों लोगों को भी कान को बिल्कुल किसी भी चीज़ से नहीं करना चाहिए। लोग बहुत साफ़ करते हैं, जिसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम लेके बच्चे के गार्जियन आते हैं कि बच्चे को इश्यू हो रहा है। तो ये सब चीज़ से बचना चाहिए। और इस मंथ में ऐसा होता है कि कभी भी किसी पेशेंट को अगर हल्का ईयर एक हो, तो इस टाइम में उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। कि उसमें क्या होता है कि आपको फेशियल पाल्सी का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि ईयर एक हल्का स्टार्ट होता है इस टाइम में, तो इस टाइम में, इस मंथ के टाइम फेशियल पाल्सी का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर किसी भी पेशेंट को सडन हेयरिंग लॉस या सडन फेशियल पाल्सी होती है, तो वो कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके 24 टू 48 आवर के अंदर में डॉक्टर साहब के पास पहुंच जाएं, ताकि वो प्रॉपर ट्रीटमेंट उसका ले सकें और वो सही तरीके से ठीक हो सकें। थैंक यू, धन्यवाद।